नमस्कार, मैं उमेंद्र राजपूत और आप देख रहे हैं देश का दर्पण न्यूज। आज जयपुर डॉक्टर्स में आपका परिचय कराने जा रहे हैं डॉक्टर दीपक शर्मा से, जो जनरल फिजिशियन हैं और ये महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में बैठते हैं। डायबिटीज़ के बारे में जानेंगे, डायबिटीज़ से क्या लक्षण हैं और क्या क्या नुकसान हो सकता है और कैसे बचा जा सकता है। तो आइए मिलते हैं दीपक शर्मा जी से। सर, आपका परिचय बताएं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक शर्मा, सीनियर फिजिशियन, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल। आज हम यहाँ पे डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। डायबिटीज़ बेसिकली जिसको अपन आम भाषा में मधुमेह रोग भी बोलते हैं, इसका जो अपन ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है वो अपना लाइफस्टाइल चेंजेस है। लाइफस्टाइल चेंजेस में डाइट का चेंजेस होता है और दूसरा है कि अपन अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज वगैरह का इंक्लूजन करें। डाइट कंट्रोल के बारे में कई लोगों का कई क्वेश्चंस होते हैं कि हम क्या तो खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, कैसे खाना है, क्या करना है। तो उसी के बारे में आज अपन चर्चा करते हैं। देखिए, डायबिटीज़ का अगर ट्रीटमेंट जो है, फर्स्ट ट्रीटमेंट है डाइट कंट्रोल। डाइट कंट्रोल में अपन बोल सकते हैं कि अपन शुरुआत करें खाने से। तो खाने में जो चपाती अपन खाते हैं वो गेहूं की चपाती ना खा के जौ और चने की बराबर मात्रा मिला के अपन उसका आटा बनवा लें और उसकी चपाती खाएं। दूसरी जगह ये रहता है कि अपन फ्रूट के बारे में कई बार वो रहती है क्वेरीज कि फ्रूट में कौन सा फ्रूट खा सकते हैं, कौन सा नहीं खा सकते हैं। तो फ्रूट में ये है कि प्रतिदिन आधी एप्पल और आधी मौसमी, बस इससे ज़्यादा और कोई फ्रूट डायबिटीज़ में हम अलाउड नहीं करते हैं। और किसी प्रकार का कोई जूस, नारियल पानी वगैरह भी नहीं लेना चाहिए। बाकी फिर आगे मरीजों का क्वेश्चन आता है कि फिर आपने तो सभी बंद कर दिया, हम खाएं क्या। तो खाने के उसमें ये है कि अपन जैसे मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट की बात करते हैं, दूध है, दही है, पनीर है, ये सब कुछ ले सकते हैं। साथ में ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, ये अत्यधिक मात्रा में खाएं। सलाद खाएं। इवन हमारे ये कहा जाता है कि पेट भरने के लिए पहले सलाद खाइए, उसके बाद रोटी की शुरुआत कीजिए। क्या क्या नुकसान होते हैं सर? डायबिटीज़ अगर किसी को होता है तो किस किस तरह के नुकसान होते हैं? डायबिटीज़ से देखिए, डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जो शरीर के हर अंग को प्रभावित करती है, हर अंग को खराब करती है। अब उसके ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है और उसका जो कंट्रोल है, डायबिटिक कंट्रोल कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर डायबिटिक का कंट्रोल अच्छा है पेशेंट का, तो जो ऑर्गन का डैमेज है वो डिले हो जाता है। जो ऑर्गन 10 साल में ख़राब होने वाला था वो 20 साल में ख़राब होगा। तो डायबिटिक कंट्रोल इतना इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये है कि जैसे लॉन्ग टर्म मान लो डायबिटीज़ है किसी को, तो उसकी आँखों पर भी प्रभाव पड़ता है। उसको हम आँखों की रोशनी भी कम हो जाती है, गुर्दों पर भी असर आता है। गुर्दों के असर आने की वजह से गुर्दे खराब होने के चांसेस रहते हैं। आंतों पे भी असर आता है, तो उसको क्रॉनिकली कॉन्स्टिपेशन वगैरह सब कुछ होने लगता है। पेशेंट डल हो जाता है, हाथ पैर उसके दर्द करने लग जाते हैं। इवन ब्रेन पे भी डायबिटीज़ का बहुत बुरा असर होता है, हार्ट पे भी बहुत बुरा असर होता है। डायबिटिक पेशेंट में जनरली जो हार्ट अटैक का जो पेन होता है वो इतना सिवियर नहीं होता है जितना नॉर्मल पॉपुलेशन में होता है। हाँ, अपन डायबिटिक के ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे। सेकंड ट्रीटमेंट जो डायबिटिक का है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जनरली जो है डायबिटीज़ ओल्ड एज में डायग्नोज होती है, तो ज़्यादा एक्सरसाइज तो कर नहीं सकते। तो उसके लिए केवल ये एडवाइजेबल है कि रोज़ सुबह घूमने जाना है और 45 मिनट तेज चलना है।
कोशिश ये करनी है कि वीक में 7 दिन जाए, अगर नहीं जा सकते तो कम से कम 6 दिन तो जाए। फिर उसके बाद 3rd नंबर पे उस डायबिटीज के ट्रीटमेंट में फिर मेडिसिन आती है। इनिशियली अगर डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाती है तो अपन केवल डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज से ही उसका कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर अपन इनिशियली अपन उसको नहीं सीरियसली लेते तो फिर अपन को उसकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से परेशानियां आ सकती है। सर शुरुआती लक्षण क्या हैं? शुरू में कैसे हमें पता लगता है कि डायबिटीज़ हुआ है या होने देखिए, वाला है? शुरुआत में डायबिटीज़ का जो मोस्ट कॉमन लक्षण होता है कि पेशेंट को प्यास बहुत लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है, पेशेंट पानी पीता है और अत्यधिक मात्रा में यूरिन करता है, उसका वज़न घटने लगता है, भूख कम हो जाती है। तो इन लक्षणों को नज़रअंदाज ना करके जैसे ही ये लक्षण आते हैं सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।